ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। 23 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। प्रश्न है, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर है, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुन कर के स्वयं आते हैं, पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाबा की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं है, चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंच ते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंच ते ऊंच भगवान गाया हुआ है। ऊंच ते ऊंच उनका नाम भी है और ऊंच ते ऊंच उनका ठाव भी है। ठाव माना धाम, रहने का ठिकाना। ग्रंथ में भी है, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचा तेरा काम है। ऊंच ते ऊंच रहने वाला है परमपिता परमात्मा। वह है निराकारी दुनिया, जहाँ निराकार परमपिता परमात्मा रहते। फिर नीचे आते हैं आकारी सूक्ष्म वतन में, फिर है ये दुनिया साकार में। तो पहले परिचय उनका देना है। परमपिता परमात्मा है ही ट्रुथ, वह है रचयिता। फिर है उनकी रचना, ऊंच ते ऊंच बीज रूप। फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह है रचना। रचयिता सबके ऊपर है, वह रचयिता है बाप और बाकी सब है उनकी रचना। सब एक परमपिता परमात्मा की ही संतान ठहरे, इसलिए हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई ठहरे। तो परमपिता परमधाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है, हर एक के अपने अपने अलग अलग है। पहले परिचय देना है रूहानी बाप का, मना शिव बाबा का। उनकी है सब रचना, चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा सत अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत है, वह जलती या मरती नहीं है। तो सत के बच्चे भी सच्चे ही होने चाहिए। तुम पहले देवी देवता सच्चे थे। सचखंड स्थापन करने वाला है सच्चा बाबा। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं, सचखंड था, फिर यह भारत झूठ खंड बना है। सच्चा है परमपिता परमात्मा, पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। और सब है झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है। राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर है। समझाना है भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला वह स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। भगवान को क्या कहते हैं? हेविनली क्रिएटर, हेविन को क्रिएट करने वाला है। महिमा भी भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रही है। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अभी यह मिलन बहुत ही सुंदर है, सुंदर भी है और मंगलकारी भी है आत्मा और परमात्मा का।
तुम पहले पहले बाप का परिचय देते हो। रचयिता बाबा को सर्वव्यापी कहने से फिर यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। यदि भगवान सर्वव्यापी है तो बच्चे भी सर्वव्यापी हो गए, तो बच्चे काय के? या आपस में भाई बहन भी नहीं होगा, या लोग भी नहीं होगा। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परमपिता परमात्मा है। कोई कहता है, कह सकता है? नहीं। अंश कहते हैं, वंश कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, लेकिन परमात्मा खुद हम हैं? नहीं। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ लव नहीं रहता, न बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग बहुत ही मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाए? क्या अपने आप से लगाए? कोई भी अर्थ नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ से ही जानते हो। बाबा खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते ही रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब ही रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस सब्जेक्ट में। सहज हमारी सब्जेक्ट है याद की, और उसको ही हम डिफ़िकल्ट करते हैं। हाँ, बाबा को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी। हाँ, आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह फिर प्योर बनेगी। ऊंचते ऊंच बाप आकर के पढ़ाते हैं तो ऊंचते ऊंच पद भी प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, समझते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म था, जिसको वैकुंठ या क्या कहा जाता है? स्वर्ग, स्वर्ग कहा जाता है ना उसको। वह है सतयुग। उनको कहा जाता नई दुनिया। वैकुंठ, स्वर्ग, नई दुनिया, उनको रचने वाला है बाप निराकार। सभी कहते हैं ओ गॉड फादर। वह ऊंचते ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ड। परम धाम क्या है हमारा? साइलेंस वर्ड। ये है स्थूल वतन। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे कहा जाता है फॉर्म भराना है, नहीं आते हैं तो। आत्मा का बाप कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान को ही कहा जाता। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, प्रार्थना करते रहते, माना रिक्वेस्ट करते परमात्मा को। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं हमारे पापों को दग्ध करो। रहम दिल बाबा, हमारे ऊपर रहम करो। ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाला है एक बाप। सर्वदया कहते हैं ना, सर्व पर दया करने वाला। अब वह क्या करते हैं, कितने पर रहम करते होंगे, वह भी ड्रामा में नूंद है। ये समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में ये बातें है नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की कोई भी दरकार नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? टीचर के चरित्र गाएंगे या उनकी आरती करेंगे तो पास होंगे? हाँ, आप ऐसे नहीं करेंगे तो स्टडी तो करनी पड़ेगी। मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं। बाप की सिर्फ महिमा करना, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। सिर्फ महिमा करते रहते, लेकिन उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करते हैं। इससे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, अर्थात तीनों कालों तीनों लोगों की नॉलेज देते हैं। तो तुम मास्टर त्रिलोकीनाथ कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोगों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह राजयोग है, हम बादशाह बन रहे हैं। बनाने वाला है बाप। पारसनाथ कहते हैं ना, वह है लक्ष्मी नारायण। भल उन्होंने मंदिर है, लेकिन मनुष्य जानते नहीं ये कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरों के महल थे, पारसनाथ थे। पहले पहले यह समझाओ, यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह बाप ठहरा।
पहले तो ये निश्चय करो, वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को यह नॉलेज कब मिली? बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि भी जानती है लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार थे। तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से ही वर्षा लेना है। अंडरलाइन, कैसे वर्षा मिलेगा? याद से ही वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, बाबा याद दिला रहे हैं हमें। अभी वह सब कुछ खत्म हो गया है, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। ये भी क्या है? ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर। ड्रामा में ये नूंद ही है, और जो नूंद है वो तो होगा ही, हो करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बुद्धि की समझने की बातें हैं। लड़ने में भी सब टूट फूट जाते हैं, लड़ाई में सब टूट फूट जाता है, फिर नए सिर महल बनाते हैं। महल जरूर बनाए होंगे, तुमको भी साक्षात्कार होता है, बरोबर महल थे, हमने ही बनाए थे। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे से ऊपर ऐसे आ रहा है फिर नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यदि पानी के अंदर जाएगा तो वो बचेगा थोड़े ही, पानी में गल जाएगा ना। जो भी चीज़ें हैं सालों साल पड़ी रहेगी तो क्या होगा उसका हाल। तो बाबा कहते ऐसी बातें नहीं हैं, यह तो ड्रामा का चक्र ही फिरता रहता है। वो समझते हैं लंका रावण की अथवा सोने की द्वारका नीचे चली गई जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी तुम द्वारका के मालिक बन रहे हो, कितने मालामाल थे। फिर बाबा उसी बात पर आए, धन दौलत कितनी थी हमारे पास, अब सब गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया भाई? बाबा कहते सब ले करके गए, चोरी करके। फॉरेनर भी आए, मुसलमान भी आए, लूट करके ले गए। फिर ऐसे ही होगा, ये रिपीटेशन हो रहा है। फिर ऐसे होगा, मोहम्मद गजनवी आएगा, सोमनाथ के मंदिर को लूटेगा, अंग्रेज आएंगे लूटेंगे। पहले पहले बाप का परिचय देकर चक्र का राह समझाना है, ये कैसे फिरता है। सतयुग की स्थापना बाबा ही करते हैं। अब बाबा सन्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। इस याद की योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और कोई भी उपाय नहीं। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाप ही आकर के पतित से पावन बनते हो, बनाते हैं। पतित से पावन भी बनाते हैं और पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो यह पति पावनी है? जब तब गंगा स्नान आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, अभी व्यभिचारी बना हुआ है। आधा कल्प लगा व्यभिचारी बनने में, 16 कला से 14 कला, 14 से फिर 8, फिर कला होती गई, फिर खत्म हो गई। ये ज्ञान सागर बाप समझाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परमपिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ नहीं जाती है। परमपिता कहने से बुद्धि परमात्मा महादेव शिव के ऊपर चली जाती है। तो आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप को याद करती रहती है जब उन्हों को दुख होता है। सतयुग में सुख है, कोई भी पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती है आधा कल्प से दुख पाया है और फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ कोई भी दुख नहीं। इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं पड़ती है। अभी क्यों याद करते हैं? दुख है। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जा कर के बैठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं? गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं ही सतगुरु आकर के बनते हैं, कहते हैं मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। ऐसे और कोई भी नहीं कह सकता कि मैं आपको साथ ले जाऊंगा।
साथ में कोई भी नहीं ले जाएंगे। हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। पार्ट में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ। अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तमो प्रधान बन जाऊंगा। आत्मा ही प्योर बनती है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, ये भी अक्षर है। बरोबर अभी सब आयरन एज में है। अब संगम है। बाबा को जरूर यहाँ ही आना है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना यह भी शिव बाबा का ही काम है। बाप ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है। सृष्टि का रचयिता नहीं, बदलने वाला। सृष्टि का रचयिता नहीं। देखो, सृष्टि तो बनी बनाई है, लेकिन उसको बदलते हैं बाबा। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं, फिर बड़ी प्रलय भी होती है और वो भगवान ही प्रलय कराते हैं। हाँ, बाबा कहते नहीं, भगवान तो ऐसी बातें करेंगे भी नहीं। पतित पावन अक्षर ठीक है, साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। ऐसे तो कभी नहीं कहते पतित पावनी गंगा है। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ जाती है। गंगा नदी तो वहाँ भी होती है सतयुग में। कैसे होगी वहाँ की गंगा नदी? फर्स्ट क्लास। परंतु वहाँ सब चीज़ें सतो प्रधान होती है ना, तो गंगा मैया भी हमारी कैसी होगी? सतो प्रधान होगी। हाँ, ऐसा पानी गंदा नहीं करेंगे कोई वहाँ जा कर के। हाँ, यहाँ तो तमो प्रधान है, फ्लड्स कर देती है, गांव को डुबो देती है। अभी तो महापुर आता है, तो कितना होता है पानी पानी। ब्रह्मपुत्रा कितने गांवों को डुबो देती है। आजू बाजू के जितने भी गांव हैं वो सब पानी में चले जाते हैं। यह है ही दुख धाम। सतयुग में थोड़े ही दुख भोगेंगे। वहाँ तो कायदेशीर अपना रास्ता लेकर के चलेगी, यहाँ रास्ता छोड़ देती है। देखो, सतयुग में बाबा कहते सब मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो नदियाँ भी मर्यादाओं में बहेगी, कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेगी, अपनी मर्यादा में बहती रहेगी। कभी किस तरफ चली जाती है, कभी किस तरफ चली जाती है। वहाँ 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता है सतयुग में। यहाँ जल भी बहुत दुख देता है। पहले तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन? जरूर बाप ही होगा। अभी तो नर्क है, बाबा आए हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे, मनुष्य से देवता किए करत न लागिवार। किसने किया? परमपिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं ही देवता है, बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते। यह तुम अभी जानते, आगे तो सिर्फ गाते थे मनुष्य से देवता किए करत न लागिवार। जानते नहीं कि सतयुग किसने स्थापन किया, उसका रचयिता कौन? सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है। तो तुम बच्चे समझ गए हो, यह बड़ा मांडवा है। ये बहुत बड़ा क्या है? ब्रह्मांड मांडवा है, आकाश तत्व का ही मांडवा है। और इस मांडवे में क्या होता है? खेल होता है, ओपन स्टेज है। खेल के लिए हम एक्टर्स को ओपन स्टेज चाहिए ना। मनुष्य पाठ बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूरज और चांद रोशनी की सेवा करते हैं। सितारे भी चमकते रहते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसलिए सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। देवता कहा सभी को, क्योंकि वो रोशनी आदि का सुख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। बाबा सचखंड की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर के रहना है। बाबा की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। आज का वरदान है,
सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस का फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। तो फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। लेकिन बाबा कहते यह फल भी ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हैं। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। देखो, सेवा का जो फल है वो सभी विघ्नों को खत्म करने वाला क्या है, अमर फल है। तो कहते ना ऐसे कोई अमर फल था, वो खाने से वो देवता बन गए वगैरह वगैरह। तो बाबा कहते हैं कि लोहे से पारस तो क्या, लेकिन वो क्या बनेंगे, हीरा बनेंगे। इतनी इसमें ताकत है। स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले बाप समान है। बाप समान कौन है? अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले बाप समान है। तो ऐसी सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।